स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत के खिलाफ चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान एक बड़ी साजिश रच रहे हैं और अब सीडीएस अनिल चौहान ने इस बात को कहा है, जिसका मायना निकाला जा रहा है कि आखिर ये तीनों भारत के दुश्मन जो मिल रहे हैं वो क्या करना चाहते हैं भारत के खिलाफ। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले सुन लीजिए सीडीएस अनिल चौहान का बयान। The economic distress in countries in the IOR has given outside powers to leverage their influence to tech diplomacy, creating vulnerabilities for India. Similarly, frequent shifts in government in South Asia with changing geopolitical equation and ideological views, another major challenge that we face. Similarly, there is a possible convergence of interest we can talk about between China, Pakistan and Bangladesh may have security implications for regional stability and security dynamics. पंकज जी, अगर इस बयान को सुने और इस बयान के आधार पर इसको डिकोड करने की कोशिश करें तो क्या कुछ समझ में आ रहा है? सीडीएस अनिल चौहान ने बहुत गंभीर बातें कही है और उन्होंने कहा है कि कन्वर्जेंस हो रहा है पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश का, और भारत पे प्रेशर बढ़ रहा है, सिक्योरिटी प्रेशर। देखिए, बोले कि ये ऐसी बात नहीं है जिसको सिर्फ इग्नोर करके या हवाई बातें करके निकल जाएगा। और उन्होंने साफ साफ कहा कि ये क्यों बढ़ रहा है। सीडीएस अनिल चौहान का कहना था कि भारत के आसपास जितने देश हैं उनका इकोनॉमिक डिप्रेशन बढ़ रहा है, मतलब उनमें आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है और यह मौका देता है ऐसी ताकतों को यहां पे इंटरफेरेंस करने का जो कि भारत का हित नहीं चाहते। उन्होंने उदाहरण बताया कि देखिए ना, जैसे कि ग्रीन लाइट प्रोजेक्ट जो है वो म्यांमार में शुरू किया है चाइना ने और लोन दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 80% हथियार जो हैं वो चीन से आ रहे हैं और बाकायदा वो पेमेंट भी नहीं कर पा रहा है पाकिस्तान, और वो लोन बढ़ता जा रहा है उसका। उन्होंने बोला कि आसपास का कोई भी देश लीजिए, बांग्लादेश को देख लीजिए। उन्होंने कहा कि 2.1 बिलियन इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल, लोन का, मोंगला पोर्ट वगैरह ये सब किया है मोहम्मद यूनुस ने। और उन्होंने कहा कि इसलिए नहीं किया कि मोहम्मद यूनुस को कर्ज लेना कुछ बहुत अच्छा लगता है, वो मरता क्या न करता वाली स्थिति में है। चाहे म्यांमार हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, ये सारे देश जो है ना वो जीने के लिए ऐसे ऐसे समझौते कर रहे हैं कि जो इस क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं है। तो ये इनके पास आखिरी रास्ता है, क्या करें? उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। पाकिस्तान के पास अगर चीन का कहा न माने, अगर पाकिस्तान का नागरिक होकर आप सोचिए, आपको वहां सरकार चलाने का मौका मिला, आपको पता है कि मेरे साथ चीन या अमेरिका गलत कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास ऑप्शन क्या है। और उन्होंने कहा कि उनको, ये जितने भी देश हैं इनको हमें कंफर्टेबल करना होगा कि देखिए हमसे आपको कोई खतरा नहीं, क्योंकि आधे तो वो इसलिए ऐरा गैरा कुछ भी समझौता करते कि उनको लगता है कि भारत बाघ है और खा जाएगा। तो पंकज जी, क्या चीन ही दोनों देशों को साथ मिला रहा होगा क्योंकि वही है सबका सरकार? नहीं, अमेरिका भी है, चीन भी है। देखिए, हर किसी के इंटरेस्ट है। मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि अमेरिका या ट्रंप का पॉइंट ऑफ व्यू साउथ एशिया को लेके क्या है, वो सिर्फ चाइना और इंडिया को जानते हैं, बाकी उनको छोटे मोटे देशों से कोई मतलब नहीं। बांग्लादेश क्या कर रहा है, म्यांमार क्या कर रहा है, मालदीव में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हो रहा है, पाकिस्तान अब आया है उनकी नजरों में। नहीं तो वो चाइना और इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं इस पूरे एरिया को, और उनका इंटरेस्ट भी यही है। या फिर चीन है, चीन इस पूरे एरिया में देख रहा है कि हमारा जो राइवल एक भारत है, इसके खिलाफ जो छोटे मोटे देश है ना उस पर दबाव बना लो। कल को अगर श्रीलंका ये चाहे भी या मालदीव ये चाहे भी कि हम चाइना से इतर जाके कुछ कर ले, तो वो कर नहीं सकता। वो तो सीधे बोलेगा कि एक काम करो, तुमको जो करना है करो, जो पैसे दिए हम मेरे वापस करो। वो फंस गए हैं ये देश, एक डेट ट्रैप होता है। नहीं, वो चाइना का तो पहले से ही पूरा यही प्लान रहता है कि पहले पैसा दो, कर्ज दो, फिर उनके बंदरगाहों पर कब्जा करो, एयरपोर्ट पर कब्जा करो, और ज्यादा चिल्लाना शुरू करें तो पैसा मांगना वापस शुरू कर दो। यही बात है। पाकिस्तान भी बुरी तरह फंस गया है। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान या पाकिस्तानियों को बहुत शौक है अपने देश को गिरवी रखने का?
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का वो बयान याद कीजिए जिसमें उन्होंने कहा कि हमें देश चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। हमें पता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन हम करें तो क्या करें। और ऐसी हालत में अगर पाकिस्तान है या बांग्लादेश है या म्यांमार है जहां युद्ध है, युद्ध जैसी स्थिति है, मैं ऑपरेशन सिंदूर की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे भी पाकिस्तान में बलूचिस्तान में युद्ध हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में युद्ध है, तो उसमें भी खर्च बढ़ता है। जिस पैसे से वो देश चला सकते थे उस पैसे से को वो जंगों में जाए, वो बेफिजूल खर्च कर रहे हैं। वो वही बात तो सीधे अनिल चौहान भी, जब जंग की बात आई, इन सब के बाद जब जंग वही बात बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आजकल केवल सीमा पर युद्ध नहीं लड़ा जा रहा है, आपको कई तरीके से युद्ध लड़ने हैं और उस युद्ध के लिए भी तैयार रहना होगा। और ये देश जो पूरी तरीके से ये प्लानिंग कर रहे हैं, इनके खिलाफ केवल सीमा विवाद ही नहीं, इनके खिलाफ और तरीके से भी युद्ध लड़ने पड़ेंगे। कोई भी छोटा इशू करके वो बड़ा बना सकता है। अगर मान लिया कि चाइना आज डिसाइड कर ले कि मुझे बांग्लादेश और भारत में युद्ध करवा देना है, वो ये करवा सकता है। या पाकिस्तान अभी पहलगांव वाले मामले में आया था ना कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो चाइना का प्रोजेक्ट था, सैटेलाइट इमेजनरी चाइना का था, हथियार चाइना के थे, सैटेलाइट फोन्स चाइना के थे। वो तो सिर्फ इंसान यूज हो रहा है ना, कोई पाकिस्तानी है तो, और वो इसलिए क्योंकि एहसान तले दबा हुआ है। और आज का जो जंग है ना, आज की लड़ाई है, भारत को ये पहले तो दिमाग से निकालना चाहिए कि आप पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, बांग्लादेश से लड़ रहे हैं या इससे। आपकी लड़ाई इस पूरे इलाके में सिर्फ अमेरिका और चाइना से, और किसी से नहीं। और जब तक आप उनसे नहीं मैच कीजिएगा ना, तब तक ये सब छोटे मोटे चीजों से कुछ नहीं होने वाला है। सीडीएस अनिल चौहान का साफ साफ कहना था कि आज की तारीख में सबसे बड़ा वॉरफेयर जो है ना, वो इकोनॉमिक वॉरफेयर है, वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, वो साइबर स्पेस में लड़ा जा रहा है, वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स के जरिए लड़ा जा रहा है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान भारत से लड़ रहा था? एयर डिफेंस सिस्टम चाइना का, मिसाइलें टर्की की और चाइना का, वो क्या कर रहा था बताइए? लड़ तो रहा था चीन, नाम सिर्फ पाकिस्तान का था। क्या करेंगे? लेकिन ऐसे में भारत की प्लानिंग क्या होनी चाहिए? अगर पहले से ही आपको ये चीजें पता है तो भारत की प्लानिंग इन सब दुश्मन देशों के सामने कैसी होनी चाहिए? भारत की पहली प्लानिंग ये होनी चाहिए कि आसपास के देशों पे जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस जो बढ़ रहा है, वो मजबूरन जो दूसरे गिरफ्त में आ रहे हैं उनको कैसे निकालना है इस चीज से। क्योंकि जब तक वो अपने फैसले नहीं ले सकेंगे तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। पहली बात, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे मालदीव हो। मालदीव भी बेचारा कोई जानबूझ के भारत से लड़ना चाह रहा था, ऐसा नहीं है, वो चाइना के ट्रैप में फंसा हुआ है। तो सबसे पहले इनको इकोनॉमिक डिस्ट्रेस से निकालना। दूसरा, हमारी जंग की तैयारी पाकिस्तान को ध्यान में रखकर और बांग्लादेश को ध्यान में रखकर नहीं करना है, हमें चीन और अमेरिका को ध्यान में रखकर अपना ग्राफ थोड़ा बढ़ाना होगा, अपनी तैयारी, प्रिपेयर्डनेस वो बढ़ाना होगा, तब हम मैच करेंगे। सिर्फ जीडीपी ग्रोथ, इकोनॉमिक सुपर पावर, रोड और सड़कें, ये सब जरूरी है, लेकिन याद रखिए कि सबसे अच्छी सड़कें तो यूरोप की हैं, लेकिन आज वो अमेरिका के सामने घुटने टेक रहा है कि नहीं टेक रहा है? बिल्कुल। लाइफस्टाइल तो सबसे अच्छी है, क्योंकि वो दबाव में है, और इकोनॉमिक दबाव जो है ना, कुछ भी करवाता है किसी देश से। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी भी आप तभी रख सकते हैं जब आपकी इकोनॉमी अच्छी हो। भिखारी जो कर्ज के जाल में उलझा हुआ भिखारी है, उसको उससे कोई भी कुछ भी काम करवा लेगा। और ये सीडीएस अनिल चौहान ने ये कहा है। और एक बात उन्होंने साफ साफ कही है कि भारत के अपने बॉर्डर के आसपास के जितने देश हैं उनसे डील करने का नजरिया थोड़ा सा और एडवांस करना होगा, नेक्स्ट जनरेशन करना होगा। हम वो 90s और 70s और 80s वाले नॉन अलाइड मूवमेंट और ये वो करके, तो किसी को थोड़ा सा मिसाइल दे दो, किसी को थोड़ा से पैसे दे दो, ऐसे नहीं होगा। मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। ठीक है, उन्होंने कहा ना कि ठीक है, शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, वो आ गई यहां, लेकिन हमें उसी वक्त इंगेजमेंट बढ़ाने चाहिए थे। ये नौबत आने से पहले किसी तरह उसको वहीं पर डील करना चाहिए था मोहम्मद यूनुस के साथ। बिल्कुल। या पाकिस्तान, अगर आपको पता है कि ग्वादर पोर्ट जो है चाइना के ट्रैप में है, पाकिस्तान आपको दुश्मन समझता है, सब समझता है, लेकिन पाकिस्तान पर भी दबाव बनवाने के तरीके थे, चाहे वो सऊदी के जरिए बनवाइए या ईरान के जरिए बनाइए। कोई तो ऐसा होगा ना कि जो पाकिस्तान को भी ये डांट के कहेगा कि खबरदार जो भारत की तरफ कुछ किया तो। बिल्कुल वही तरीका ही है। वही बातें सीडीएस अनिल चौहान कह रहे हैं, और ऐसे में भारत को सतर्क रहने की बेहद जरूरत है।
और एक बात मैं बताता हूं, श्रीलंका निकला न कर्ज के जाल से। हम्बनटोटा पोर्ट में क्या किया था कि चाइना ने पैसे लगाए थे और वो बेचारा कर्ज चुका नहीं सका। अब चाइना ने कहा कि 90 साल के लिए हमको दे दो इस लीज पे। अब बताइए वो कैसा छटपटा रहा होगा वो देश। वो चाहे भी कि मैं भारत के साथ दोस्ती कर लूं तो वो कैसे कर सकता था, लेकिन खैर हिम्मत दिखाई, बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसके सॉल्व हुए। आज श्रीलंका और भारत फिर से एक मधुर रिश्ते की ओर बढ़ चले हैं। मालदीव के जो प्रधानमंत्री हैं मोइजू, उन्होंने फैसला किया है कि नरेंद्र मोदी को अपने देश में इन्वाइट करें। वो समझ रहे हैं लेकिन उनकी मजबूरी है, और इस तरीके से आप सोचना शुरू कीजिएगा ना। साथ बैठे हैं उनको ध्यान में रखना होगा, वो मजबूरी उनकी है, वो पूरी दुनिया जानती है। बाकी भारत को अपनी तैयारी बहुत बड़ी करके रखनी होगी, क्योंकि एक जिस तरीके से ये गठजोड़ हो रहा है वो खतरनाक हो सकता है, और उसी लिए आगाह कर रहे हैं सीडीएस अनिल चौहान जी। बाकी बने रहिए हमारे साथ, देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।